और बताइए। देवता किसको कहते हैं? तो इनको परे नहीं रहती, इनका भी, ये तो जड़ है। ठीक है। जब तक ये सृष्टि रहती है तब तक ये रहते हैं, फिर ये भी खत्म हो जाते हैं। तो ये अमर, तो अमर का मतलब ये नहीं कि ये कभी नष्ट नहीं होंगे। हाँ, इनका ये है कि आपकी एज से ज़्यादा इनकी एज है, बस। हाँ, आपकी एज से ज़्यादा एज है, कई, ये सभी कई युगों तक जी जाते हैं। कई युगों तक ये बने रहते हैं। आप एक ही मतलब एक ही युग में मुश्किल से 100 साल, 150 साल जीते, उसके बाद नष्ट हो जाते हो आप। फर्क बस इतना ही है। जब तक ये सृष्टि दिख रही है ना, तब तक ये देवता सब रहेंगे। ठीक है। और जैसे ही सृष्टि का नाश होता है, ये देवता भी, अब जहाँ से ब्रह्म की जो शक्ति होती है, वहाँ वहाँ ब्रह्म अपनी शक्ति को खींच लेता है, अपनी मूल प्रकृति में जाके देवता लोग विलीन हो जाते हैं। हम्म। अमर का मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग अमर हो गए हैं। भाई, सूर्य जड़ है कि चेतन है? बोलिए। सूर्य जड़ है कि चेतन है? जड़ है। ठीक है। बोलिए। देखिए, सप्तऋषियों में भारद्वाज ऋषि का नाम आता है, और जैमिनी और कणाद बाद में ऋषि हुए थे। इनके बाद हुए थे भारद्वाज ऋषि, सप्तऋषियों में नाम उनका आता है। ठीक है। और ये जो जैमिनी और कणाद है, ये बाद में हुए। ये बाद में ऋषि हुए ये, उनके बाद में। हाँ, उससे पहले तो ये ऋषि हुए हैं। हम्म। नहीं, वैदिक वैदिक काल में थे, वैदिक काल में। अब देखिए, राम के काल में भी एक भरद्वाज ऋषि हुए हैं। ठीक है, भरद्वाज ऋषि, और उसके बाद भी बहुत से ऋषि हुए हैं भरद्वाज। बाकी वेदों के मंडल जो हैं, उसमें एक एक मंडल ऋषियों के हैं। तो ये, आप ये कह सकते हो कि उन्होंने लिपिबद्ध किया होगा, भगवान राम के समय वाले ही जो भरद्वाज ऋषि थे, उन्होंने वेदों की जो एक एक मंडल था, उसको वो लोग, एक सातों ऋषि सातों मंडल को ले ले चलते थे। एक एक मंडल को उन्होंने रचना किया हुआ है उसका। हाँ, तो इसलिए वो रहे हैं। बाकी ये राम के समय में या राम से पहले भी रहे होंगे वो। राम का जन्म नहीं हुआ तब से भरद्वाज ऋषि हैं। ठीक है। ये तो बाद में, राम जब जन्म होकर के और वनगमन के लिए गए, तो उनसे मुलाकात हुई थी भरद्वाज ऋषि से। हाँ, फिर वहाँ पे कुछ ज्ञान लिए और उनसे वनगमन के बारे में बात कही, और फिर चित्रकूट की तरफ हो जाते हैं। फिर उनके कहने पे, कि वो कहते हैं कि कहाँ पे समय बिताया जा सकता है जाकर के, किस जगह पे, और हमारे लिए जो अनुकूल जगह है, तो वही चित्रकूट का रास्ता वो बताते हैं कि चित्रकूट में जा कर के आप जो है अपने, मतलब वन का समय काट सकते हैं। वो बहुत रमणीय और अच्छी जगह है। रामायण में तो इतना ही मिलता है। राम को बहुत सी शिक्षाएं देते हैं, बहुत से ज्ञान देते हैं वो। और वहाँ से फिर राम धीरे धीरे, और राम को वनगमन
कि जितनी भी जानकारी होती है भारद्वाज ऋषि से ही मिलती है, कि कैसे कैसे आप वन के तरफ जाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे, तो कौन कौन ऋषि हैं, और सारे ऋषियों का पता भारद्वाज ऋषि उनको बताते हैं। हम्म, भारद्वाज ऋषि को ही विमान शास्त्र के रचयिता कहा जाता है उनको। विमान शास्त्र बनाने वाले सबसे पहले वही थे। आयुर्वेद के भी के बारे में कहा जाता है कि आयुर्वेद के भी आयुर्वेदाचार्य थे वो। तो अपनी सभी पूर्ण कलाओं में पूर्ण थे वो, वेदों के ज्ञाता थे वो। और जैमिनी कणाद, जैमिनी जो है, कणाद जो है वह शैसिक के, और जैमिनी, जैमिनी किसके हैं? कौन से दर्शन की रचना की है जैमिनी ऋषि ने? हम्म, और वैशेषिक की? वैशेषिक की कणाद की है, जैमिनी की? हम्म। हम्म। मीमांसा जैमिनी के। ठीक है। तो ये सब लोग दर्शन के ऋषि रहे हैं, दर्शन के काल में हुए। इन्होंने वेदों से लेकर के छोटे छोटे मंत्र को रच दिया और लोगों को उसका ज्ञान दिया कि वेदों में ये ज्ञान बताया गया है। वो दर्शन बन गया बाद में। और बताइए, कोई प्रश्न है तो? वो ऋषियों के, देखिए जैसे, जो जैसे कि गुरु, आप ऋषियों के गुरुकुल में आ गए, ठीक है, ऋषियों के ज्ञान को लेने लगे आकर के, तो उस ऋषि के गोत्र हो गए आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ पे भी पहले कुल हुआ करता था, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति, तो जो उसमें ज्ञान लेने जाता था, विद्या लेने जाता था, तो वो क्या हो जाता था, उसका, उस कुल का हो जाता था, और उस कुल से संबंधित अपने नाम को जोड़ लेता था। ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप उनके संतान हो, ऐसा नहीं है। आप उस विचारधारा को, उस ज्ञान पद्धति को मानते थे, इसलिए उसमें रहने वाले सभी लोगों को गोत्र बोल दिया, कि एक ही गोत्र के लोग हैं, मतलब एक ही ज्ञान ले रहे हो। यहाँ पे जो आप लोग सभी लोग ज्ञान ले रहे हो, अब यहाँ पे आप लोगों का एक ही गोत्र हो गया। तो उसमें जितने भी ऋषि रहे, जो जो ऋषि रहे, तो सारे ऋषियों के जहाँ जहाँ पे जो जो ऋषि ने ज्ञान लिया, उस ऋषि के यहाँ जो जो रहने वाले लोग थे, उसमें निवास करने वाले लोग थे, खाना बनाने वाले लोग थे, और भी जो कार्य कार्य करने वाले लोग थे, सब उस गोत्र के हो गए, सब उस ऋषि के गोत्र के हो गए। तो उसी नाम से वो जाने जान। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा होता है, एक गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब पहले पास पास लोग रहा करते थे, तो पास पास रहने से बीमारियां जल्द ज्यादा बढ़ती हैं। ठीक है, पास पास रहने से बीमारियां ज्यादा बढ़। क्या? नहीं, एक गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए।
सब पूरे भारत में यही है कि एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। बीमारियां नहीं होते हैं, रोग नहीं होते हैं, बीमारियां ट्रांसफर नहीं होती हैं, जेनेटिक जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं ट्रांसफर होती है, संतानें जो है बुद्धिमान पैदा होती हैं, रोगी नहीं होती हैं, और इंटेलेक्चुअल होती हैं, समझ में आ गया, ज्ञानी होती हैं, ऐसा होता है। वो देखिए जितने भी धर्म आए हैं ना, वो सारे के सारे धर्म लगभग वेदों से ही आए हैं, वेदों के ही कुछ न कुछ अंशों को लेकर के वह अपनी पद्धति को, अपने परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो जो पारसी लोग हैं, वो आपने कहा कि वो लोग भी एक गोत्र में शादी नहीं करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इनको तो ये ज्ञान था नहीं, पारसियों को। पारसियों को जो ज्ञान हुआ है वह भी अपने ही शास्त्रों से हुआ है। अपने शास्त्रों का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, और उस अनुवाद को लोग उसको उस अनुवाद से वहाँ के लोगों ने उस ज्ञान को जाना कि भारत में इस तरह की परंपरा चलती है। फिर उन्होंने बहुत सी पद्धतियों को, भारत के पद्धतियों को उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया। देखिए वो लोग गोत्र वोत्र को शायद नहीं मानते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। इसलिए वो लोग तो जैसे मुसलमान एक ही घर में शादी कर लेते हैं, माँ अपने बहन से ही शादी कर लेते हैं। तो हाँ, अब तो अपने ही बहन से कर ले रहे हैं, बाप जो है अपनी लड़की से कर लेता है, मुसलमानों में तो ऐसा है, समझ रहे हैं। तो नहीं, ये प्राचीन काल से है, ये आज से नहीं है ये। नहीं, वो तो बात सही है, वो बात आपकी सही है कि हमारे रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, परंतु वो बात अलग है, गोत्र अलग बात होती है। जैसे कि आपका कोई गोत्र होगा ना, पंडित जी कथा कहते हैं तो आप अपनी गोत्र बताते हो ना कि मेरी ये गोत्र है। कौन सा गोत्र है? अगर कश्यप गोत्र है तो फिर कश्यप गोत्र में आपको शादी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए दिक्कतें हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आपको अपनी ही जाति में करना चाहिए, परंतु एक जाति में बहुत से गोत्र होते हैं। ठीक है, एक जाति में लगभग सारे गोत्र आ जाते हैं। हाँ, तो फिर अब आगे से आप ऐसा गड़बड़ी मत करिएगा अपने बच्चों का। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अपने कश्यप गोत्र में मत करिएगा, दूसरे गोत्र में कर दीजिएगा। जाति में, अगर जाति में करना चाहते हैं तो, अगर जाति से ऊपर उठ के करना चाहते हैं, हाँ, जाति होने से अलग चलेगा। देखिए, जाति का व्यवस्था तो अंग्रेजों ने बना दिया ना, जाति व्यवस्था थोड़ी थी। गुण कर्म स्वभाव कहीं मिले तो आप कर लो, वेदों में तो यही लिखा हुआ है। जाति व्यवस्था तो वेदों में बताया नहीं है। हाँ, गोत्र बस अलग होना चाहिए, और वो हिंदू होना चाहिए, मुसलमान नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, न मुसलमान होना चाहिए, न पारस, न मुसलमान होना चाहिए, न ईसाई होना चाहिए, न पारसी होना चाहिए, न जरथुस्त्र होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। हिंदू में ही करना है। हम्म। नहीं, वो कोई नहीं होते हैं हिंदू के अलावा। हिंदू में ही शादी करना चाहिए, हिंदू के अलावा फिर किसी से शादी मत करिए।
जी। उपनयन उपनयन संस्कार आजकल बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि एक आप उपनयन संस्कार से कि हम अब ये निर्धारित हो जाता है कि वह अब ज्ञान लेने जा रहा है, गुरु के अब कुल में जा रहा है अब, ठीक है? ये निर्धारित हो जाता है कि अब ज्ञान लेगा और उसको अब धीरे-धीरे उतनी समझ हो जाती है कि जो है और वो उसको फिर जनेऊ धारण करवाया जाता है। तो फिर वहाँ पे जनेऊ धारण का महत्व भी बताया जाता है कि जनेऊ को धारण इसलिए तुम कर रहे हो कि तुम्हारे ऊपर 3 ऋण हैं और उन 3 ऋणों को तुमको चुकाना पड़ेगा। गुरु का, माता का और माता का और उसका अ, गुरु, देव और पितृ। ईश्वर का, माता-पिता का और किसका बताया मैंने अभी? हाँ, तो इन 3 ऋणों को आपको चुकाना चाहिए। इस ये इसको हमेशा याद रहे कि हमें 3 ऋणों को चुकाना है, ठीक है? तो इसलिए जो है उपनयन संस्कार किया जाता है। उपनयन संस्कार कराना चाहिए। दूसरा, जनेऊ धारण करवा देने से कई तरह की बीमारियां नहीं उत्पन्न होती हैं, ठीक है? जनेऊ धारण करवा देने से कई तरह की बीमारियां नहीं उत्पन्न होती हैं। और कर्णभेद भी करवाना चाहिए। कर्णभेद संस्कार एक होता है, तो कर्णभेद नहीं नहीं, इसको करवाइए, जरूर करवाना चाहिए उपनयन संस्कार। नहीं नहीं, करवाना चाहिए, आपको करवा देना चाहिए। नहीं नहीं, आपको देखिए, कराने वाले संस्कार आप करवा लीजिए। उपनयन संस्कार कराना चाहिए, कर्णभेद संस्कार कराना चाहिए बच्चों का। आजकल देखिए, जिनका कर्णभेद संस्कार नहीं, वो कई तरह की बीमारियां हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, ठीक है? पुरुषों में देखिए, पुरुषों में भी कर्णभेद संस्कार होता था, दोनों कान छिदाए जाते थे, तो वो भी छूट गया। सब लोग 16 संस्कार थे, 16 संस्कार सब खत्म हो गए। इसको करवाना चाहिए, ठीक है? मैंने बोला था एक दिन कि आप लोगों को 16 संस्कार के बारे में, चलिए मैं देखता हूँ, अगले संडे को याद रखिए, अगले संडे का टॉपिक 16 संस्कार ही रखेंगे, ठीक है? कि 16 संस्कार के बारे में बता देंगे पूरा। देखिए, इसमें कई संस्थाएं उपनयन संस्कार कराती हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए एक तो साधारण, नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, इसमें क्या है कि एक तो पंडित पंडित भी कर देते हैं, साधारण पंडित ये भी करवा लेते हैं। और फिर या तो गायत्री शक्तिपीठ वाले हैं, ये लोग भी करवाते हैं, ठीक है? फिर आर्य समाज वाले हैं, ये लोग भी करवाते हैं। तो आप कहीं भी, ये संस्थाएं जो कराती हैं, तो वहां जाके आप करवा सकते हैं, ठीक है? तो हाँ, या ये जा करके आप वहाँ पे उनको घर पे बुला के करवा सकते हो। वहाँ उनके भी पुरोहित आते हैं, पंडित लोग आते हैं, उनके पुरोहित होते हैं, उनके उनके यहाँ पे अपने अपने, तो वो लोग आके करवा देते हैं। यज्ञ के माध्यम से जो भी होता है वो करवा लेते हैं वो लोग, ठीक है? बीमारियां नहीं होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि
बुद्धि का विकास होता है ना? जिन परिवारों में बच्चों के कण छेद नहीं होते हैं, उनमें बीमारियां, रोग, बुद्धि कम होती है, अल्प बुद्धि होती है। इसलिए ये कानून छिदवा देना चाहिए बच्चों का। केवल लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी जरूरी है कान छेद करना, कण छेद जरूरी होता है। हाँ, सब जगह होता है, ये पूरे भारत में होता है। नहीं नहीं, करना चाहिए इसको, इसको शुरू करो। नहीं, एक समय होता है, उम्र होती है एक, उसमें वो हम अगले हफ्ते इसका पूरा का पूरा सारे संस्कारों के बारे में बता देंगे कि कौन से महीने में कौन सा संस्कार करते हैं, ठीक है? अगले, हाँ, पहनना चाहिए, दोनों कानों में पहनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पहनते थे, भगवान राम पहनते थे, सब पहनते थे। कर्ण पहनता था, कर्ण भी कुंडल पहनता था, ठीक है? छिदवा दीजिए दोनों, पहनने दीजिए। हाँ, तो ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, पतला तार भी डाल सकते हैं। हाँ, पहना दीजिए, एक भी पहनाइए, योगी जी पहनते हैं।